ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान खुले, कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। पटना हाईकोर्ट में भी लॉकडाउन के बाद पहली बार फिजिकल यानी आमने सामने की सुनवाई आज से शुरू होगी। देश में कोविड के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात मंजूरी मिलने के बाद राज्य में टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएंगे टीके। और पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष के मारे जाने पर 4 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान आज से खुल गए हैं। लगभग 10 महीने बाद स्कूल और कॉलेजों को नियमित रूप से खोला गया है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से खुल गई हैं। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाएं तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गई है। कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पहले चरण के अनुभव के आधार पर 15 दिन बाद 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है। इसकी निगरानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करेगा। बैठने की व्यवस्था के दौरान 2 गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। श्री कुमार ने बताया कि स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को 2-2 फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मास्क पहनने, कक्षाओं को प्रतिदिन सैनिटाइज करने, हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। स्कूलों में असेंबली और खेल के पीरियड नहीं होंगे। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में 2 बार सैनिटाइज करना होगा। विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा छात्रों को भी यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। निजी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल के पालन से संबंधित स्वघोषणा पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। वहीं छात्रावासों में उच्च कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय में भी आज से फिजिकल यानी आमने सामने की सुनवाई शुरू हो रही है। कोविड से सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंधों के बीच फिलहाल सीमित मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था में सप्ताह में 4 दिन सभी न्यायाधीशों के समक्ष केवल 25-25 आपराधिक मामले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे, जबकि सप्ताह में 1 दिन सभी न्यायाधीश 25-25 सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ भी जनहित याचिकाओं समेत मात्र 25 मामलों की ही प्रतिदिन सुनवाई करेगी। पूर्व की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की व्यवस्था जारी रहेगी। कोर्ट रूम में सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को आने की अनुमति होगी जिनके मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के लिए भी ई पास अनिवार्य किया गया है। किसी भी मुवक्किल को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ता संघों के साथ ही पुस्तकालय और कैंटीन भी बंद रहेंगे। परिसर में कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
देश में कोविड के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत विश्व का पहला देश है जहां 2 टीके के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। देश में अभी 9 टीकों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 7 परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में जिन 2 टीकों को मंजूरी दी गई है वे सभी सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 का टीका शुरू में कोरोना योद्धाओं जैसे प्राथमिकता समूहों को लगाया जाएगा। दूसरे समूह में 50 साल से अधिक आयु के व्यक्ति और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा, परंतु यह सलाह दी गई है कि इस महामारी से रक्षा के लिए लोगों को कोविड टीके की पूरी डोज लेनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों, मित्रों, संबंधियों और साथ काम करने वालों को वायरस के संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि वैक्सीन मिलते ही टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में भी हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगा तो कैसे पट्टा मुख्यालय से हम जिलों तक उसको भेजेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका कोल्ड चेन मेंटेन कैसे होगा, फिर जो स्टोरेज होगी वहां पे कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, वहां पे कैसे रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होगी, उन सारे उपकरणों की जो आवश्यकता है वो भी भारत सरकार से उपलब्ध हो गया है। तो ये जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जरूरत थी वो सारा काम हम सब लोगों ने कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के 4 लाख से अधिक कर्मियों को टीके दिए जाएंगे। जो फर्स्ट फेज में टीका लगना है वो 4,39,663 लोगों का डेटाबेस बनके तैयार हो गया है, जिसमें से लगभग 3,62,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य सरकार के स्वास्थ्य कर्मी हैं और इसके अलावा लगभग 72,000 लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट संस्थानों या प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं। 5,000 के करीब ऐसे भी नाम आए हैं जो भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हैं। ये प्राइवेट संस्थानों के नाम अभी कुछ और बढ़ेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से बातचीत में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा मंजूर की गई कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स है कि जो ट्रायल्स में इन वैक्सीन्स को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को यदि 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव है। पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के तहत 1,500 लोगों को टीके दिए गए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अब इन सभी स्वयंसेवकों को 28वें दिन टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,48,210 हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.75% हो गई है। कल 631 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 282 मामले भी सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,53,934 हो गई है। एक दिन में 2 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,405 हो गया है। इधर ब्रिटेन से पिछले दिनों पटना लौटे 43 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान निर्दोष के मारे जाने पर सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुठभेड़ के दौरान कोई निर्दोष मारा जाता है तो यह बात साबित होती है कि सरकारी तंत्र अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाया। पीठ ने कहा कि देश का संविधान सभी को जीने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि पटना के कुम्हरार पुलिस पोस्ट के पास वर्ष 2000 में एक निर्दोष युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में उसके पिता ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करवाया था। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मौत होने पर भी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में नई नीति बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नई नीति में लोगों को अधिक से अधिक राहत देने का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के अनुसार सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है। पटना जीपीओ में 4.5 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के मुख्य आरोपी लिपिक मुन्ना कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जीपीओ में फर्जीवाड़ा कर 4.5 करोड़ रुपए गबन का मामला सामने आया था, जिसमें 5 कर्मियों को निलंबित किया गया था। पूर्णिया जिले के मरंगा थाना के पूर्व थानाध्यक्ष मदन कुमार पर के हाट थाना में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। तत्कालीन आईजी रत्न संजय के आदेश पर हुई जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी थानाध्यक्ष ने 11 साल की नौकरी में 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज आशुतोष ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। बिहार में बादलों की सक्रियता देखी जा रही है, जिसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी भागों में 1-2 जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। बिहार पुलिस चालक सिपाही की लिखित परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 22 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। रोहतास जिले के परसथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपी बांध गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। गोपालगंज जिले के कुख्यात आदित्य तिवारी को उसके एक सहयोगी के साथ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की हत्या और रंगदारी समेत कई आपराधिक मामलों में तलाश थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। कोविड काल में आज से विद्यालयों के खुलने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है 296 दिनों की बंदी के बाद खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। इसके अलावा कोरोना के 2 टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी खबरों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है देश को मिले 2 टीके, बिहार में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका। प्रभात खबर ने इसी समाचार को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर DCGI की मुहर। दैनिक जागरण ने किसानों के साथ 7वें दौर की वार्ता आज को अपनी प्रमुख खबर बनाया है। दैनिक आज ने लिखा है बिहार में घुसपैठियों की पहचान में जुटी खुफिया एजेंसी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा आयोग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान खुले, कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। पटना हाईकोर्ट में भी लॉकडाउन के बाद पहली बार फिजिकल यानी आमने सामने की सुनवाई आज से शुरू होगी। देश में कोविड के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात मंजूरी मिलने के बाद राज्य में टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएंगे टीके। और पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष के मारे जाने पर 4 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।